नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं, हमारी सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आतंकवाद का सफाया करने में लगे हैं। और वहीं पर दुखद खबर ये भी है कि जिस तरह से कुलगाम एनकाउंटर में हमने अपने तीन वीर जवानों को खोया है, यानी वीर गति को प्राप्त हुए एक बार फिर से देश की सेना का, देश के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। कुलगाम मुठभेड़ में जो हमारे 3 जवान, जो कि बांदीपुरा के जो सेना के जो जवान हैं, जिस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हुए, उसी के चलते बताना चाहेंगे। उनमें से एक जो सेना कर्मी था, जो एक आर्मी मैन था, बांदीपुरा का रहने वाला था, जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 34 आरआर के साथ तैनात था। लगातार आतंकी अपनी कायराना हरकत का अंजाम दे रहे, लगातार अपनी जो कायर हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना को निशाना बना रहे, हमारी पुलिस को निशाना बना रहे, क्योंकि उनकी सामने से आकर इतनी हिम्मत नहीं कि उनका मुकाबला कर रहे, इसीलिए वो कायर आतंकी पीठ पीछे वार करते हैं, जिसके चलते लगातार हमारी जो सेना है, हमारी पुलिस है, वो सीना ताने इन आतंकियों का, जो कि ये कहेंगे, मुकाबला करते हैं। उसी मुठभेड़ में, जिस तरह से कुलगाम में मुठभेड़ चली, उस मुठभेड़ की जवाबी कार्रवाई में इन आतंकियों ने हमारे, जिनमें 5 जो सेना के जवान थे, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से 3 हमारे सेना के जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। और उनमें से एक बांदीपुरा का रहने वाला सेना कर्मी, जिसका हम बताना चाहेंगे आपको कि जो कश्मीर के कुलगाम जिले में 34 आरआर के साथ तैनात थे। शुक्रवार शाम को दक्षिण कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान उनको वीर गति को प्राप्त हो गए। सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची है, पूरी जो जानकारी है, ये बांदीपुरा निवासी वसीम अहमद डार हलाना वन रेंज में क्रॉस फायरिंग के दौरान घायल हो गए थे। घायल हुए 5 जवानों को अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनमें से 3 जो थे हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। हम दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं अपने उन वीर जवानों के लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार वसीम 2014 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और उनकी शादी 2021 में हुई थी। उन्होंने एक मीडिया से मुखातिब होते हैं एजेंसी से बताया कि उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक जो शहीद जो है, उन्हें महान फुटबॉल खिलाड़ी भी थे और अपने कौशल के लिए इलाके में काफ़ी मशहूर थे। जबकि वसीम अहमद डार जो थे, ना कि केवल एक सेना के जवान थे, बल्कि फुटबॉल में भी काफ़ी महारत रखते थे, जो कि युवाओं के लिए इंस्पिरेशन थे। वह न केवल एक बहादुर और समर्पित सैनिक थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर भी थी, जिसमें खेल के प्रति जुनून था। वह दाचीगाम में इकरा फुटबॉल क्लब के लिए खेले थे। उसकी टीम के साथी और दोस्त उन्हें एक मिलनसार, युद्ध दिल वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले फुटबॉल और जम्मू कश्मीर के फुटबॉलरों का समर्थन किया है। फुटबॉल में उनका योगदान बहुत बड़ा है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन ने साफ तौर पर यह लिखा है। उनकी शहादत की खबर सुनते ही बांदीपुरा में एक ये कहेंगे, बांदीपुरा में पूरी तरह से एक गमगीन माहौल छाया गया। उसी के चलते वसीम अपने पीछे अपनी माता पिता, पत्नी, भाई और गर्भवती पत्नी, भाई और 2 भाइयों के साथ 2 विवाहित बहनों को छोड़ गए हैं। शुक्रवार को भारतीय सेना की 34 आरआर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अन्य आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट के बाद कुलगाम के हलाना मंजगाम इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। घेराबंदी के दौरान कायर आतंकवादियों ने सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू होगी और उसी एनकाउंटर के चलते 5 हमारे जवान जो गंभीर रूप से घायल हो गए। घेराबंदी के दौरान 5 सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 3 ने श्रीनगर के सेना के 52 बेस अस्पताल में जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि पहचान पर आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। जो शहीद हुए हैं, बांदीपुरा घर पर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए अपने उस वीर जवान को, वीर योद्धा को अंतिम विदाई देने के लिए। जब ये रिपोर्ट दर्ज की गई, तब घेराबंदी और तलाशी अभियान चल रहा था। फिलहाल आज की जो बड़ी खबर है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है इन आतंकियों को। आज की अगर बात करें तो एक श्रीनगर में हमले की साजिश नाकाम की है। टीआरएफ के 3 आतंकी अरेस्ट, दहशतगर्दों से मिले ग्रेनेड और कारतूस, यानी एक बहुत बड़ी जो आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे, उनके मंसूबों पर पानी फेरा है हमारी सेना और हमारी पुलिस ने।
और फिर से श्रीनगर में एक बड़े हमले की साजिश को करने की फिराक में थे, जिस साजिश को हमारी सेना ने यानी कि नाकाम और विफल किया। टीआरएफ के 3 आतंकियों को भी फिलहाल यानी कि हिरासत में ले लिया गया, उन्हें दबोच लिया है और साथ ही साथ दहशतगर्दों से मिले हैं ग्रेनेड और कारतूस यानी भारी मात्रा में असला और बारूद मिला है। हम जरूर अपनी जनता से कहेंगे, जो भी समय हमें देख रहे हैं, आप जरूर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, हम ये जरूर कहेंगे जितने भी हमारे जो 3 ये वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, भावपूर्ण दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। हम जरूर कहेंगे कि ये देश का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है, हमारी भारतीय सेना का नुकसान है। हमारा एक एक जवान बहुमूल्य, जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। एक एक जवान देश के लिए अपनी जान को निशावर करने में दिन रात खड़ा है। तो हमें भी चाहिए अपने जवानों का, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारे इंडियन आर्मी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हमेशा उनका मनोबल बढ़ाए। जो भी समय में देख रहे हैं जरूर श्रद्धांजलि लिखे और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में ये लिखे इंडियन आर्मी जिंदाबाद। पर ये जरूर कहेंगे जहां पर एक तरफ हमने अपने 3 वीर जवानों को खोया, एक बार फिर से हर आंख नम है, कहीं ना कहीं नुकसान बहुत बड़ा है जिसकी शायद भरपाई नहीं हो पाएगी। ये भरपाई तभी हो पाएगी जब हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस इन आतंकियों को नस्तो नाबूद करेगी। और उसी के चलते आज फिर से इन कायर आतंकियों के एक बड़े मंसूबे को विफल किया है, उनकी बड़ी साजिश को नाकाम किया है। और टीआरएफ के ये नाकाम ये कहेंगे टीआरएफ के जो कायर आतंकी हैं, 3 आतंकियों को दबोचा है और साथ ही साथ इनमें से इन दहशतगर्दों से काफी भारी मात्रा में ग्रेनेड और कारतूस भी बरामद किए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।